नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास, एक तो इन्होंने बोला एक ही आधार BC पर और दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु है तो AB = AC और DBC जिसमें DB = DC इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। इधर भी हो सकता था D, लेकिन इन्होंने एक ही ओर बताया है। इसके बाद कहते हैं, देखिए आकृति, ये यदि AD को बढ़ाने पर, A को D से मिला के बढ़ाने पर ये जो भुजा है ये BC को किस पर काटती है, BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, यहाँ पे हमारे पास चार पार्ट हैं। पहला क्या है, त्रिभुज ABD, ये वाली जो त्रिभुज है ये त्रिभुज ACD के क्या होगी, समरूप होगी। दूसरा त्रिभुज ABP, ये वाली त्रिभुज ACP के सर्वांग होगी। AP जो है कोण A को और कोण D को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। और AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक, मतलब ये 90 डिग्री भी दिखाना और समद्विभाजक भी दिखाना है। तो चार पार्ट हैं इसके, लेकिन है बहुत ही आसान। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ से कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि समद्विबाहु है। तो AB किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, AC, और BD किसके इक्वल दिया हुआ है, BD = DC के, BD = DC। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा था, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। इस त्रिभुज में हमें AB किसके इक्वल दिया हुआ है, AC के। AB = AC, ये तो दिया है। और क्या दिया हुआ है, BD = DC, ये भी हमें दिया हुआ है। BD = CD। तीसरी बात क्या है, हमारे पास AD इसमें भी है, AD इसमें भी है, AD दोनों त्रिभुजों में है। सो AD = AD, इसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन। कौन सा, सारी की सारी भुजाएं बराबर होगी तो कौन सा नियम लगेगा, भुजा साइड, भुजा सर्वांग समता से ये त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, हमारे पास सर्वांगसम होंगी। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। बताइए, बहुत ही आसान सा था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी बहुत ही आसान है। दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में। सेकंड पार्ट त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में। अब ध्यान दें, त्रिभुज ABP ये वाली त्रिभुज और ACP में, यहाँ पे हमारे पास ये और ये भुजा बराबर दी हुई है। AB किसके इक्वल है, AB = AC, ये दिया है। ठीक है, इसके बाद AP दोनों में कॉमन हो गया, AP बराबर है AP, इसको हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। अब हमें यहाँ पे और ना तो त्रिभुज की तीसरी भुजा का नहीं पता हमें, अभी कोण हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ध्यान दें ये त्रिभुज में हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें हमारे पास क्या होगी, सर्वांगसम होगी। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये कोण और ये कोण भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या लिखें, इसको कोण नंबर दे देते हैं। मान लीजिए कोण 1 और कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 है। क्यों, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ABD,
क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है त्रिभुज ए सी डी के, और किससे होगा ये, सी पी सी टी से। ठीक है, ये हमें पता है सी पी सी टी में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें भी क्या होगी हमारे पास, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी पी के। सेकेंड पार्ट भी हमारा बहुत ही आसान सा था। चलिए अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो ये हमारे पास ये साइड है, ये कोण ए को भी और कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। मतलब कोण एक और कोण दो तो हमारे पास इक्वल हो ही गए, बट हमें ये कोण 3 और 4 मान लूँ मैं, 3 और 4 को भी हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना। कोण एक और कोण दो तो हमारे पास इक्वल हो गए। यहाँ से अगर हम लिखें त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, इसका मतलब कोण एक बराबर है कोण दो सी पी सी टी से, ये हम यहाँ पे भी लिख चुके थे। अब कोण 3 और कोण 4 को कैसे बराबर दिखाएंगे, इसके लिए या तो इन दोनों कोणों को जोड़ कर लीजिए, 2-3 तरीके आप कर सकते हैं, या फिर इस त्रिभुज को इन त्रिभुजों को क्या कर लीजिए, सर्वांग सम दिखा लीजिए, आपकी मर्जी है कोई किसी भी तरीके से। अगर मैं मान लो ये ले लेता हूँ, ये कोण मेरा 5 हो गया, ये कोण मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, कोण 5 और कोण 6 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 6, ये भी किससे होगा, सी पी सी टी से। क्यों होगा, क्योंकि हम त्रिभुज तो ये ले रहे हैं ना, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी अगर सर्वांग सम हो गए, ये इस कोण के बराबर, ये इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, सारे सी पी सी टी से बराबर होंगे। कोण 3 + 5, अब देखिए कोण 3 प्लस, हम तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, हम तीसरे पार्ट में कोण 3 + कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 4 + कोण 6 के होगा। कोण 4 + 6 क्यों होगा भाई, 3 और 5 भी 180 बनेगा। कोण 4 और 6 दोनों किसके बराबर हैं, 180। रैखिक युग्म कोण पहले भी हम कर चुके हैं, रैखिक युग्म कोण एक ही रेखा पर दो कोणों का जोड़ा जो है वो क्या बनता है, 180 होता है। लेकिन अब कोण 5 और 6 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो 5 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मान लो अगर ये 40 का है तो उधर जाके माइनस का हो गया भी 40 का, 40 और 40 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कोण 3 की वैल्यू क्या हो गई, कोण 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 2। तो ये जो AP है, इसलिए AP कोण A और कोण D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यही पूछा था इन्होंने, समद्विभाजित करता है। तो ये भी बहुत ही आसान सा था। चलिए अब हमारे पास सिर्फ एक पार्ट बचता है, वो क्या है, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। कहने का मतलब क्या है, जो ये AP है ये BC का लंब समद्विभाजक है। एक तो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है और BP बराबर PC। अब भैया हमने यहाँ पे किया था त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP, हमारे पास क्या आई थी, सर्वांग सम आई थी। त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। अगर सर्वांग सम है तो इसका मतलब BP किसके इक्वल होगा, CP के। किससे, CP CT से। ठीक है, और साथ में ये कोण और मान लेते हैं, कोण 7 और 8। ठीक है, कोण 7 बराबर कोण 8, ये भी किससे होगा, CP CT से। अब समद्विभाजक तो हो गया, मुझे सिर्फ समद्विभाजक क्यों हो गया, क्योंकि BP = PC के इक्वल आ गया हमारा। अब मुझे इन दोनों को 90 डिग्री का दिखाना है। लेकिन कोण 7 + 8 है, कोण 7 + 8 का मान तो किसके बराबर होता है, 180 के। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, रैखिक युग्म कोण है। बहुत बार कर चुके हैं हम ये बातें। कोण 7 और 8 दोनों बराबर हैं, तो कोण दो कोण क्या हो जाएगा,
7 कर लो या 8 कर लो, इसकी जगह 7 रखेंगे, 7 + 7 2 7 बराबर 180। सो कोण 7 की वैल्यू किसके 2 से डिवाइड करोगे तो कोण 7 किसके बराबर आ जाएगा 90 के, तो 8 भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो AP जो है AP वो BC पर क्या हो जाएगा, AP BC पर क्या है लंब है, और ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। ठीक है, तो AP BC का लंब भी हो गया और समद्विभाजक, दोनों चीज़ें हो गई भाई। समद्विभाजक यहाँ से और लंब हमने यहाँ से दिखा दिया। सारे के सारे पार्ट प्रूव हो गए, हैंस प्रूव। सारे के सारे बहुत ही आसान थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।